पिछले क्लास में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 57 तक देखे थे। अब आइए 58 से। क्या करता है कि मास ऑफ CaCO3 mass of CaCO3 and MgCO3 1.84 ग्राम। मान लें हम लोग इसमें मास ऑफ CaCO3 x ग्राम, मास ऑफ MgCO3 1.84 माइनस x ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास इन ग्राम बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCO3 मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ये किससे रिएक्शन करता है? 50 टोटल जो एसिड लिया गया है 50 ml का नॉर्मल HCl जिसका फैक्टर 0.97 है। एसिड टेकन acid taken 50 ml normal HCl factor 0.097 50 into 1 into 0.97 ml नॉर्मल HCl। ये बराबर होगा, गुना कर लीजिए 48.5 ml नॉर्मल HCl। एक्सेस जो रिमेनिंग एसिड रहा रिक्वायर्ड 17 ml of 1/2 normality in AOH। 17 into 1/2 ml normal in AOH, 8.5 ml normal in AOH। तो जो एसिड कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया वो कितना होगा? जो एसिड रिएक्शन कर रहा है NaOH से इसका आप निकाले 8.5 ml नॉर्मल इन AOH। अब 8.5 ml नॉर्मल NaOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा? 8.5 ml नॉर्मल HCl को। 8.5 ml
8.5 ml normal NaOH neutralize 8.5 ml नॉर्मल HCl को। इसको समझ रहे हैं कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं कि Va बराबर वाट, SA बराबर 1N, Vb बराबर 8.5 ml, SB बराबर 1 नॉर्मल। तो Va बराबर क्या हो जाएगा? 8 Vb इंटू 1N SB बाई 1N क्या हो जाएगा? बराबर। ऐसे भी आप जानते हैं कि VA बराबर VB अगर SA और SB बराबर है तो VA और VB बराबर होगा। इसलिए एसिड reacted with mixture of MgCO3 and CaCO3 बराबर हो गया 40 ml नॉर्मल HCl बराबर 40 × 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl। 40 × 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 एंड MgCO3 दोनों मिला करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग क्या निकाले हैं? x/50 और 1.84 माइनस x/42। ठीक है, तो इसलिए x/50 प्लस 1.84 माइनस x/42 बराबर होगा 40 × 10⁻³ अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 बराबर x का जो मान आएगा बाई 1.84 × 100 1.84 माइनस x का मान निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ MgCO3 1.84 माइनस x बाई 1.84 × 100 इसका मान निकाल लीजिएगा आप। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टी 59 में इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें HNO3 भी है और HCl भी है, मतलब एसिड का मिक्सचर है। इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 50 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 42 ml NaOH सॉल्यूशन लगा। अब NaOH सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि 25 ग्राम पर लीटर NaOH लिया गया और फिर आपको AgCl का डाटा दिया हुआ है। AgCl किसके रिएक्शन से आएगा? यहाँ AgNO3 का HCl के रिएक्शन से। तो पहले NaOH सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखें, नॉर्मेलिटी निकालें। नॉर्मेलिटी बराबर W 25 ग्राम बाय
ग्राम इक्विवेलेंट मास पर लीटर में है, दिया हुआ 0.625 नॉर्मेलिटी। अब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड 50 ml, एसिड मिक्सचर का 50 ml, SA निकालना होगा, VB 42 ml NaOH, SB अभी भी निकाले 0.625 नॉर्मेलिटी। तो SA बराबर क्या हो जाएगा, VA दिया हुआ है, VB 42 ml, SB 0.625 नॉर्मल डिवाइडेड बाय 50 ml। सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मेलिटी में आएगा 0.525 नॉर्मल। अब 50 ml सॉल्यूशन किस नॉर्मेलिटी का, 5.25। फिर कहता है कि 50 ml सॉल्यूशन से जब रिएक्शन कराया गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को तो 2.45 ग्राम क्या आया, AgCl। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl, और ये बराबर मास इन ग्राम, कितना ग्राम दिया हुआ है, 2.45 बाय 108, सिल्वर का 35.5, 2.45 बाय 143.5। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 0.017 17 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 50 ml 0.525 नॉर्मल एसिड्स में कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, 50 ml 0.525 नॉर्मल एसिड्स 50 गुना 0.525 ml नॉर्मल एसिड्स, मल्टीप्लाई करिए 26.25 ml नॉर्मल एसिड्स, 26.25 10 टू द पावर -3 ग्राम इक्विवेलेंट HCl प्लस HNO3, यहाँ एसिड्स है ये दोनों। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl तो निकाल चुके हैं, HNO3 26.25 10 टू द पावर -3 माइनस 17 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर 9.25 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कहाँ पर है, 50 ml में। HNO3 का मास पूछ रहा है कितना में, पर लीटर। 50 ml सॉल्यूशन में 50 ml सॉल्यूशन में कितना है,
9.25 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HNO3। इसलिए 1 ml में कितना हो जाएगा 9.25 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट। इसलिए 1000 ml में कितना होगा इंटू 10⁻³ इतना ग्राम इक्विवेलेंट। तो मास ऑफ HNO3 बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये हो जाएगा पर लीटर में। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ए मिक्सचर कंटेनिंग ओनली Na2CO3 and K2CO3 weighing 1.22 gram was dissolved in water to form 100 ml of solution. 20 ml of this solution required 40 ml of 0.1 normal HCl for neutralization. Calculate the mass of Na2CO3 in the mixture. मान लें हम लोग मास ऑफ Na2CO3 x ग्राम, मान लें मास ऑफ Na2CO3 x ग्राम, मास ऑफ K2CO3 टोटल मास 1.22 माइनस x ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर x/53, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 बराबर 1.22 माइनस x/69। अब इसका सॉल्यूशन कितना में बनाया गया 200, सॉल्यूशन बनाया गया 100 ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेड 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेड 100 ml। अब क्या कहता है कि 20 ml इस सॉल्यूशन से, 20 ml सॉल्यूशन किससे रिएक्शन करता है, किसके इक्विवेलेंट है 40 ml 0.1 नॉर्मल HCl। इसलिए 100 ml सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ 5 गुना बढ़ा तो यहाँ भी 5 गुना बढ़ा दीजिए 0.1 नॉर्मल HCl। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 200 गुने 0.1 ml नॉर्मल HCl, 20 ml नॉर्मल HCl 20 गुना 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस K2CO3। अब दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, उसको इक्वेट कर दीजिए इससे 20 × 10⁻³ से
तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बाय x बाई 53 प्लस 1.22 माइनस x बाई 69 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x क्या है, मास ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 61, क्या करता है, 0.50 ग्राम मिक्सचर है, .50 ग्राम मिक्सचर है। K2CO3 और Li2CO3 इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 61, मान लें हम लोग मास ऑफ K2CO3 x ग्राम, तो मास ऑफ Li2CO3 टोटल मास है 0.50 माइनस x ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 x बाय 69 number of gram equivalent of Li2CO3 0.50 minus x by 37। इस दोनों का समेशन एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। एसिड रिएक्टेड 30 ml 0.25 नॉर्मेलिटी का HCl 30 इंटू 0.25 ml नॉर्मल HCl 7.5 ml नॉर्मल HCl 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl, और ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 एंड Li2CO3। इसलिए x बाई 69 प्लस 0.50 माइनस x बाई 37 बराबर होगा 7.5 इंटू 10⁻³ यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लीजिए, और x निकालने के बाद 0.50 माइनस x का मान निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ K2CO3 बराबर हो जाएगा x बाई मास टोटल मास इंटू 100, x का मान मालूम है। परसेंटेज ऑफ Li2CO3 0.50 माइनस x बाई 0.50 इंटू 100। अब x का मान मालूम है, इसलिए ये टर्म भी आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 62, क्या कहता है, फाइंड आउट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर of 0.1
1 normal HCl required to react with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of the two compounds. रिजल्ट निकालना है आपको नॉर्मेलिटी में, तो इक्विवेलेंट में जाना है, लेकिन डाटा शुरुआत में है मोल में। क्वेश्चन नंबर 62, मान लें हम लोग मास ऑफ क्या क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट बराबर x ग्राम, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, टोटल में से इसको घटा दीजिए तो 1 - x ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, मास इन ग्राम बाई ग्राम मोलेकुलर मास, ये Na2CO3 का हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 मास बाय मोलेकुलर मास। और सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो गिवन x/106 1 - x/84 ये बराबर है। यहाँ से पहले सॉल्व करके x का मान निकालिए। x का मान क्या हो जाएगा, मास ऑफ Na2CO3, सॉल्व करके मास निकालिए x, मास ऑफ Na2CO3 निकाले हम लोग x, मास ऑफ NaHCO3 हम लोग निकाले 1 - x, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 x/53, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 बराबर 1 - x/84। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, अब x का मान मालूम है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर x/53 प्लस 1 - x/84 निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड। अब इस HCl का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम मिली लीटर में निकालना है। इस दोनों का जो समेशन है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000/V, 0.1 बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ये किसके बराबर है, जो दो कंपोनेंट है Na2CO3 और NaHCO3 उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इंटू 1000/V। ये मालूम है आपको, V का मान निकाल लेंगे। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 और 64
एप्लीकेशंस के पार्ट में आपको बताया गया है। एप्लीकेशंस के पार्ट में आपको बताया गया है, जिसको हम लोग अब 65 से आगे अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों से फिर कहते हैं कि आप न्यूमेरिकल प्रश्नों को खुद पहले सॉल्व कीजिए, नहीं जब आंसर मिलता है तब ऐप पर वीडियो से उसको टैली कीजिए।